दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठे मुकदमा कोर्ट में दायर कर देता है। पति और उनके माता-पिता, उनके भाई, उनके बहन और उनके बहन जो शादीशुदा है, अपने वो ससुराल में रह रही है, उनके भी खिलाफ झूठे मुकदमे कर देता है। तो क्या पति पत्नी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है या नहीं? आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार अधिवक्ता। मित्रों जान ले, जब कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ कोर्ट में झूठा मुकदमा दायर करता है, अपने पति, अपने सास, ससुर, अपने देवर, भैंसुर और ननद, और वो ननद जो ससुराल में रह रही है, उनका भी नाम जो है केस में डाल देता है और उससे तंग करता है, उन लोगों को तंग करता है, तो पति बेचारा क्या करे? जान ले, यदि पति निर्दोष है, ससुराल वाले निर्दोष है, मीन्स पति और पति के माता पिता भाई बहन निर्दोष है, तो पति भी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जहाँ तक देखा गया है दोस्तों, पत्नियाँ केस करती है तब जब वो अपने पति के साथ में रहना नहीं चाहती है, या कुछ पत्नियां का सोच होता है कि वो पति पर जो है मनमानी करे, अपने सास ससुर पर मनमानी ढंग से रहे, पत्नी जो चाहे जो कहेंगे वही सब लोग करे, उनके वहाँ सिक्का चले। कहने का तात्पर्य ये है कि ससुराल में पत्नी का सिक्का चले, वो अपने मन मर्जी के साथ शॉपिंग करे, मायके जाए, कहीं भी जाए, उनको रोक टोक ना करे। ये भी हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि कभी कभी कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो झूठे मुकदमे में फंसाकर वो सोच लेती है कि अगर हम केस मुकदमा कर देंगे तो पति जो है हमारे अंडर रहेंगे, उनको जो चाहेंगे वही करेंगे। और यहाँ तक कि देखा गया है मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में झगड़ा भी हो जाता है, और वो झगड़ा इतनी बढ़ जाती है कि जो है पत्नियां और पति आपस में झगड़ा हो जाते हैं, और पत्नियां जो है पति के ऊपर हाथ भी उठा देती है। यहाँ तक कि देखा जाए तो पत्नी थप्पड़ से भी पति को मारती है, और पति बेचारा अगर सीधा रहता है तो वो लोक लाज समाज के लिहाज से वो जो है मुंह खोलता नहीं है। वो चाहता है कि घर की बात घर में रहे और किसी तरह मामला को दब जाए और मिलजुल कर रहें। पर कुछ ऐसी झूठी महिलाएं होती है जो समझती नहीं हैं, और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि दूसरे महिला के बहकाव में आकर वह अपने पति और सास ससुर, अपने ननद देवर के खिलाफ जो है झूठी मुकदमा दायर कर देता है, और कहता है कि ये लोग दहेज की मांग करता है तो मारता है पीटता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जान लें दोस्तों, आप भी अपने पत्नी के खिलाफ जो है केस कर सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। इन परिस्थिति में यदि पति शरीफ है, मीन्स यदि पति कोई गुनाह नहीं किया है, बेकसूर है, उनके माता पिता भी बेकसूर है, घर के लोग सारा बेकसूर है, तभी ये कदम आप उठा सकते हैं अपने पत्नी के खिलाफ। जैसे मान लिया जाए, अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ केस किया है, जो कि झूठे मुकदमा दायर किया है, और आप न्यायालय जा रहे हैं, आपको वो तंग कर रही है, और बात बात में जब आपसे, यहाँ तक कि ये भी देखा गया है मित्रों कि जब कोर्ट में तारीख पड़ती है और जब पति कोर्ट में पेशी के लिए जाता है, तो पत्नियां जो है पति से लड़ती झगड़ती है, उनको धमकी देती है, उनको अपने भाई के साथ उनको धमकी दी जाती है। यहाँ तक कि पत्नियां कोर्ट कैंपस में भी पति से उलझ जाती है, उनको पत्नी जो है अपने पति को थप्पड़ से भी मारपीट करने लग जाती है। दोस्तों आप ये जान लें, भीड़ भाड़ एरिया में उतनी भरी लोगों के बीच के कोर्ट कैंपस में जब अपने पति पर वो हाथ उठा सकती है, तो क्या वो अपने घर में पति को साथ मारपीट नहीं कर सकती है? शायद कर सकती होगी, तभी तो उनके इतना हिम्मत है कि वो जो है कोर्ट कैंपस में भी अपने पति पर हाथ उठाती है और एलिगेशन लगाती है, यहाँ तक कि धमकियाँ भी दे डालती है कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं,
तुम्हें जान का खतरा हो सकता है। इस तरह तरह का जो धमकियाँ देती है और दे सकती है। दोस्तों, तब एक काम करें, यदि पति निर्दोष है तो आप अपने पत्नी के खिलाफ तत्काल, जिस समय आपके पति को मारती पीटती है, धमकी देती है, गाली करती है, या वह अपने भाई के साथ में आपके साथ मारपीट करती है, तो पति आप जो है तुरंत लोकल थाना में यानी स्थानीय थाना में आप इनकी शिकायत जरूर करें। तत्काल शिकायत करें, मारपीट की, गाली गलौज की और जान मार देने की धमकी भी। जो भी आपके साथ घटना घट रही है उनकी जानकारी आप तुरंत उसी समय आप नज़दीकी थाना में आप मुकदमा दायर करें। और यदि आपके गैर हाजिरी में, आप जब घर में नहीं रहते हैं, आप जब सर्विस के लिए जॉब में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, उस समय आपके गैर हाजिरी में आपकी पत्नी या पत्नी के भाई या आपके ससुराल वाले जो भी कोई आकर आपके घर से कोई आपका संपत्ति जैसे कीमती सामान, कोई आभूषण या कीमती कागजात या कोई अटैची, मोबाइल फ़ोन, कोई भी आपका कीमती सामान अगर आपसे बिना मर्ज़ी से, आपसे बिना पूछे और आपकी गैर हाज़िरी में अगर वो ले जाता है, तो आप जो है अपने पत्नी और अपने साले जो उनके साथ में था, जो अपराध किया है, उनके खिलाफ़ जो है आप पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट दर्ज कराएँ चोरी की। दोस्तों, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपका एक मान प्रतिष्ठा है। आप जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ आप कर्मचारी हो, आप ऊँचे पद में आप हो, उस जगह पर आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको लगता है कि आप कोर्ट जा रहे हैं, आपका जो है पत्नी आपको झूठे मुकदमे में फँसाया गया है, इसके चलते जो आपका मान सम्मान जो है धूमिल हो रही है, आपका समाज पर काफ़ी चोट पहुंच रही है, आपका ख्याति जो है, आपको जो है गुडविल जो है बहुत ही बर्बाद हो चुका है। स्थिति में अगर आप निर्दोष है तो आप अपने पत्नी और पत्नी के भाई जो भी है आप ससुराल वाले के खिलाफ जो है आप मान एनएस 2023 की सेक्शन 356 सब सेक्शन 1 मानहानि के केस आप अपने पत्नी और पत्नी के भाई या जो भी अपराध किए हैं, जो भी आपको झूठे मुकदमे फंसा हैं, उनके खिलाफ आप मानहानि के केस मुकदमा दायर कर सकते हैं और उन्हें सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर जान लें, महिलाएं हमारे देश में जो है देवी के स्वरूप होती है, हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो झूठे मुकदमे में पति और पति वालों को फंसाकर जो है उन्हें तंग करता है। और देखा जाए मित्रों, सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती है। अगर आप दोषी हैं, अगर जो कोई पति अपने पत्नी को मारता है, पीटता है, दहेज की मांग करता है, तब ये ना करें। और यदि पति निर्दोष है, बेकसूर है, उनके झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तब वह अपने पत्नी को सबक सिखाने के लिए यह कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।